क्या जलील कलीम के आज अपने बेटे को दफ्तर ले गए थे आप? और उस मल्होत्रा की वजह से आज अपने बेटे, अपनी औलाद पे हाथ उठाया आपने? इसने तुम्हें यह तो बता दिया कि मैंने इस पे हाथ उठाया, लेकिन इसने शायद तुम्हें यह नहीं बताया कि इसने कितनी जलील हरकत की ऑफिस में। मेरी सारी इज्जत आज खाक में मिल गई। क्या खाक में मिला दी है? उस लड़की से जरा बात क्या कर ली? ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई गुनाह कर दिया। और आप मुझे ये बताइए कि उस 2 कौड़ी की नौकरी करने वाले की हैसियत क्या आज मेरे बेटे की हैसियत जितनी हो गई है क्या? क्या कामना, आज जो हमारी हैसियत है ये उन्हीं 2 कौड़ी के इंसानों की वजह से है। ये जो ऐशो आराम है ना, इसके जर्रे जर्रे में उनकी मेहनत शामिल है। ये जो जेवर तुमने अपने बदन पे लाद रखे हैं और ये जो 25,000 की साड़ी तुमने पहन रखी है, ये मेरे वर्कर्स के पसीने की बदौलत है। अब भगवान ने जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा ना। अब अगर हमारी किस्मत में खुशियां लिखी हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसी ऐशो आराम ने तुम दोनों का दिमाग खराब कर रखा है। दिमाग तो आपका खराब हो गया है। Shut up! मैं तुमसे बोलना नहीं चाहता था कामना, कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने आज मुझे मजबूर कर दिया कामना। तुमने 22 साल तो क्या, तुम्हारे साथ तो कोई 22 सेकंड नहीं गुजार सकता। मैंने तो पूरे के पूरे 22 साल गुजारे हैं तुम्हारे साथ। 22 साल, वो भी सिर्फ इस औलाद की खातिर, सिर्फ तुम्हारी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं यहां से चला गया तो मेरे बाद इसका क्या होगा, लेकिन मैं गलत था। मैं आज तुम्हें बताता हूं, मैं गलत था। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी आंखों में इतना गिर गया हूं, इतना जलील हो चुका हूं कि मुझे लगता है कि मैं जिंदा नहीं हूं, मर गया हूं, मर गया हूं। काश कि मैं उस दिन मर गया होता जिस दिन ये पैदा हुआ था। कम से कम मुझे आज ये दिन देखना तो नसीब नहीं होता। कामना, मैंने तुम्हें बहुत सहा है, 22 साल तक सहा है मैंने तुम्हें, 22 साल तक, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तुम्हें कोई बदलाव है, शायद तुम अच्छी हो जाओ। लेकिन नहीं, गलत था, भ्रम था मेरा, झूठ हो गया सब कुछ, खत्म हो गया सब कुछ। अब सुन लो तुम ध्यान से, आज के बाद जो कुछ भी इस घर में होगा वो मेरी मर्जी से होगा। ध्यान से सुन लो, मर्जी तुम लोगों की है, यहां रहना चाहो तो रहो और दफा हो जाओ।